आप देखिए इनवार्डली, इनवार्डली का मतलब होता है मन ही मन। अगर मन ही मन से रिगार्डिंग कोई ट्रांसलेशन बनाना होगा, जैसे मान के चलिए कि अगर आपको कहना होगा कि वह, सुनना, वह मन ही मन गाली दे रहा था। अच्छा मान के चलिए कभी ऐसा सेंटेंस कहना होता है कि नहीं कहना है? यार पता है वो मन ही मन गाली दे रहा था या वो मन ही मन गाली दे रही थी, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, वह गाली दे रहा था, क्या बनाते हैं? अच्छा देखो पूरा वाक्य का, ठीक है ना, हम आपको बताए हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना वाक्य हो, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगा देना, उसके बाद से मेन वर्ब लगाने के बाद अदर क्लास एंड पियर जो भी बाद में आने वाले वर्ड है उसको लगा देना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह, और लास्ट में जो आ रहा है ना उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि लड़का है कि लड़की। तो रहा था है ना, रही थी होती तो लड़की हो जाती, तो रहा था है तो यहाँ पर क्या लगेगा? ही। अच्छा गाली दे रहा था तो ही वाज, ठीक है ना, अब्यूजिंग। समझना कितना आसान ट्रांसलेशन है, ही वाज अब्यूजिंग। और मन ही मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? बोलो इनवार्डली। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, इनवार्डली, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इनवार्डली। मजा आया कि नहीं आया? कितना आसान है ना। अच्छा हमको कहना होगा वह मन ही मन कुछ सोच रही थी, मतलब हमको कहना होगा कि पता है वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। तो ऐसे ट्रांसलेशन को कैसे बनाते हैं? सी वाज, ठीक है ना। यहाँ देखो कुछ सोच रही थी ना, सी वाज समथिंग थिंकिंग है, या सी वाज थिंकिंग समथिंग। ये समथिंग को बाद में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, सी वाज थिंकिंग समथिंग, या सी वाज सम थिंकिंग, ऐसे भी हो सकता है, सी वाज सम थिंकिंग, वह कुछ सोच रही थी, ठीक है ना। क्या चीज? मन ही मन ना, तो इनवार्डली। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अब आइए, इंपॉर्टेंट का मतलब आप जानते होंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब, इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, बहुत खास, बेहद खास। अगर आपको कहना होगा आप मेरे लिए, ठीक है ना, बेहद खास हो, तो कैसे बनेगा? यू आर, ठीक है ना। अब देखिए बेहद खास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो इंपॉर्टेंट। यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, तुम मेरे लिए बेहद खास हो। अगर आपको कहना होगा कि मेरा भाई, सुनिएगा, मेरा भाई मेरे लिए, ठीक है ना, बहुत खास या बेहद खास है, कैसे बनेगा भाई बताओ तो? माई ब्रोदर इज, क्या बनेगा? माई ब्रोदर इज, ठीक है ना। बेहद खास को इंग्लिश में ही कहते हैं इंपॉर्टेंट। माई ब्रोदर इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। बातें समझ में आई कि नहीं है? बोलो, यह बात मेरे लिए बेहद खास है, यह आज का क्लास मेरे लिए बेहद खास है, दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आप मेरे लिए बेहद खास हो, वेदर यू बिलीव और नॉट सर, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, तुम मेरे लिए बेहद खास हो सर, आप मेरे लिए बेहद खास हो। यू ऑल स्टूडेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, आप सभी विद्यार्थी मेरे लिए बेहद खास हो, है ना। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप मेरे को क्या करते हो? बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो, तो जो मेरे को प्रशंसा करते हैं वो मेरे लिए बेहद खास हो जाता है कि नहीं? अच्छा चलिए अब बात करते हैं क्या चीज़? फेड अप विथ। अच्छा देखो फेड अप विथ इतना अच्छा वर्ड मीनिंग है ना, जिसको याद कर लोगे ना, फेड अप विथ मतलब से तंग आना। फेड अप विथ मतलब से तंग आना। अगर हमको कहना है मैं तुमसे तो तंग ही आ गया हूँ या आ गई हूँ, ठीक है ना, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? तंग आना, से तंग आ गया हूँ, से तंग आना या से तंग आ गया हूँ, बस वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। तो क्या होगा? आई एम फेड अप विथ यू। समझ में आया कि नहीं आया? आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अच्छा हमको कहना होगा मैं गर्मी से तंग आ गया हूँ। यहाँ देखो क्या कहना होगा? मैं गर्मी से तंग आ गया हूँ। क्यों भाई? टेम्परेचर ज़्यादा है, मैं गर्मी से तंग आ गया हूँ। तो क्या बनेगा? आई एम फेड अप विथ हीट। समझ में आ रहा ना? मैं तो तुम्हारी मतलब क्या बताऊँ, बहन से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारी बहन से तंग आ गया। कोई बहन से तंग आता है? आता ही है भाई, बहन थोड़ी झगड़ालू होती है यार, है ना। तो मैं तुम्हारी बहन से तंग आ गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन से, ठीक है ना, तंग आ गया हूँ, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि मैं तुम्हारे बाप से तंग आ गया हूँ, यार तुम्हारा बाप अजीब तरीके से मतलब मिलता है, जब भी मिलता है ना तो बोलता है कि पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। आप बताओ तो कि चप्पल के फीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गजब हाल है यार। अब ये कोई वर्ड मीनिंग है?
गजब है। गाजर के इंग्लिश में तो बता सकते हैं, करेला को इंग्लिश में तो बता सकते हैं, चप्पल के फीता के इंग्लिश में पूछते हैं। यार तुम्हारे बाप से मैं तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विथ योर फादर। बात समझ में आ रहा ना, मैं तुम्हारे पिता से तंग आ गया हूँ, मैं गर्मी से तंग आ गया हूँ, तो क्या था, आई एम फेड अप विथ हीट, है ना। तो कुल मिला जुला करके ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं क्या चीज, ऑन योर सेइंग। अच्छा देखो, तुम्हारे कहने पर, अगर हमको कहना होगा मम्मी के कहने पर तो क्या हो जाएगा, ऑन मॉम सेइंग। अगर कहना होगा तुम्हारे बाप के कहने पर, माने पिताजी के कहने पर, ठीक है ना, तो ऑन फादर सेइंग। और तुम्हारे बाप के कहने पर तो ऑन योर फादर सेइंग। तुम्हारे मम्मी के कहने पर तो ऑन योर मदर सेइंग। ये बातें समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हमको कहना होगा कि तुम्हारे दोस्त के कहने पर तो ऑन योर फ्रेंड सेइंग, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर आपको कहना होगा पता है सर मैं ना मतलब उसके दोस्त के कहने पर मैं ये काम कर दूं, ठीक है ना, तो ऑन हिज फ्रेंड सेइंग हो जाएगा कि नहीं। आई डिड दिस वर्क, ठीक है ना, ऑन हिज फ्रेंड सेइंग, मैं इस काम को उसके दोस्त के कहने पर की, हुआ कि नहीं है। आपके कहने पर सर मैं ये काम किया, आई हैव कंप्लीटेड, मतलब मैं इस काम को संपूर्ण किया, मैंने पूरा इस काम को कंप्लीट कर दिया। आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क ऑन योर सेइंग, ठीक है ना, आपके कहने पर मैं इस काम को पूरा किया, है कि नहीं है। तो ऑन योर सेइंग चाहे ऑन योर मॉम सेइंग या ऑन योर फादर सेइंग, कितना अच्छा है ना, है कि नहीं है। तो मान के चलो कि अगर ट्रांसलेशन बनाना होगा, सुनो ध्यान से, अगर मान के चलो कहना होगा कि तुम्हारे पापा के कहने पर, ठीक है ना, मैं, ठीक है ना, पटना गया था। लो, क्या ये टॉप है, नहीं। सबसे पहले मैं पटना गया था, ये तो सिंपली बना लेना है भाई, ठीक है ना। हम लोग सीधे साधे आदमी, सबसे पहले बनाएंगे मैं पटना गया था, आई वेंट टू पटना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया था। तुम्हारे पापा के कहने पर ऑन योर फादर सेइंग। अच्छा लगा कि नहीं लगा, मजा आया कि नहीं आया, आया ना। तो चलो अब बात करते हैं अगला ट्रांसलेशन पर। सुनो, तुम्हारे दोस्त के कहने पर मैंने, ठीक है ना, रोहन को गाली दिया। बेचारा रोहन तो अच्छा लड़का था, लेकिन तुम्हारे दोस्त के कहने पर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा दोस्त उसके प्रति इतना ना खिलाफत बात कर दिया, इतना उसके अगेंस्ट में बतिया दिया कि जिसके वजह से हमको उसे गाली देना पड़ गया है। मैंने रोहन को गाली दिया है, आई अब्यूज टू रोहन, देख रहा हो ना, आई अब्यूज टू रोहन। आई अब्यूज है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू लग रहा है, क्यों, क्योंकि पास्ट का है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सिंपल पास्ट का है, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो आई अब्यूज टू रोहन, मैंने रोहन को गाली दिया तुम्हारे दोस्त के कहने पर, ठीक है ना, ऑन योर फ्रेंड सेइंग। मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मजा। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। देखो कितना आराम से मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, इत्मीनान से देख लो। अब सुनो, मान के चलो हमको कहना होगा इज नॉट रेडी टू, और हमेशा मेन वर्ब वन लगेगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हमको कहना है कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा या रही है, जो भी है ना। तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले क्या हमको बनाना होगा, द रैन सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। द रैन इज नॉट रेडी टू, देख रहा ना, इज नॉट रेडी टू। बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, तो रुकना को ये वर्ब हो गया कि नहीं, तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा कि नहीं, बोलो। रुकने का इंग्लिश में स्टॉप होता है ना, तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, है कि नहीं है, अगर कहना होगा। अच्छा देखो, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो सबसे पहले द रैन, बारिश, है ना, उसके बाद से इज नॉट रेडी टू, और वर्ब क्या है, रुकना, तो स्टॉप हो गया। यहाँ पर क्या है, तुम जाने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि नाम नहीं ले रहा है किस चीज का, जाने का है, नाम नहीं ले रहा है किस चीज का, जाने का। तो यहाँ पर वर्ब कौन हो गया, जाना, ठीक है ना। तो इज नॉट रेडी टू हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले तुम नाम नहीं ले रहे हो, तो यू आर, ठीक है ना, यू आर नॉट रेडी, है, तुम तैयार नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट रेडी, ठीक है ना, टू क्या चीज, गो। यार मेरा भाई मानने का नाम ही नहीं ले रहा है, यार मेरा भाई मेरे को समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, यार मेरा भाई मेरे को इज्जत करने का नाम ही नहीं ले रहा यार, है ना। यार मेरी माँ मेरे को, मतलब मेरे को समझने का नाम ही नहीं ले रही है। बात समझ में आ रहा ना।
आसान है कि नहीं है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इज नॉट रेडी टू, ठीक है ना। माई मॉम इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड मी, मेरी माँ मेरे को समझने का नाम ही नहीं ले रही है। माई फादर इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड मी, मेरे पिताजी मेरे को समझने का नाम ही नहीं ले रहे। यार यू आर ऑल्सो नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड मी, तुम लोग भी जो है मेरे को समझने को नाम नहीं ले रहा। इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, कितना अच्छा तुम लोग पढ़ करके कल से इंग्लिश बोलना सीख जाओ, है ना। टोले मोहल्ले में पूरा का पूरा जो है ना माहौल को ऐसा बना दो कि मतलब मैं जो इबादत सर से सीखा बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखा। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, या मेरे लिए बेहद खास है कि नहीं है? दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये क्लास मेरे लिए बेहद खास है। दिस वर्ड मीनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये जितने भी ये सब वर्ड मीनिंग है ना ये काफ़ी मेरे लिए बेहद खास है कि नहीं है? वह मेरे लिए बेहद खास थी, तो शी वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी, थी नहीं है आप, है कि नहीं? ये बातें समझ में आ गई। अब चलो ये इज नॉट रेडी टू से कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया समझ आया कि नहीं है? मान के चलो कि अगर हमको कहना होगा कि यार भैया मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी माई ब्रदर इज नॉट रेडी टू, ठीक है ना, एग्री, ठीक है ना, मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। एग्री मतलब राजी होना, तो माई ब्रदर इज नॉट रेडी टू एग्री, मेरे भैया मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यार मान ही नहीं रहे हैं। हम करेंगे मेरे मोबाइल को खरीदा जाए, हाँ भैया कह रहे हैं नहीं खरीदाएगा, है कि नहीं है? भैया से कह रहे अरे कम से कम एक छोटा मोटा आईफोन खरीद दीजिए, है कि ना, भैया कह रहे नहीं खरीदाएगा, है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। नॉट वन ऑफ दोज, उनमें से नहीं हूँ, ये कितना अच्छा है जी, मैं उनमें से नहीं हूँ जैसे कि आप सोच रहे हो, है। तो यहाँ पर बनेगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको यहीं पर समझा दे रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, है। तो आई एम नॉट ऑफ दोज। अच्छा दोज क्यों लगा है? दोज माने उन सभी में, दोज माने वो सब होता है ना, तो आई एम नॉट दोज ऑफ, आई एम नॉट ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूँ। किन में से? जो सब है ना उनमें से नहीं हूँ। एज यू आर थिंकिंग, जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो अच्छा समझ रहा था, यानी मैं अच्छा में नहीं हूँ, मैं बुरा में हूँ, है कि नहीं? अच्छा मान के चलो हम लोग कभी कभी कह देते हैं सर सोच लीजिए पहले, हम जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या सोच रहे थे? हम आपके बारे में अभी अच्छा सोच रहे थे, यानी मैं आप अच्छा में नहीं हो, है कि नहीं है? यानी मैं सोच रहा था कि तुम अच्छा हो, तब तक आप क्या कर रहे हो? सर आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है, मैं जैसा आप सोच रहे हैं ना उनमें से मैं नहीं हूँ, है कि नहीं? और मैं अच्छा ही सोच रहा था, ओ मतलब मैं अच्छा सोच रहा था, तुम बुरा में से हो, है कि नहीं? तो कुल मिला जुला करके मैं उनमें से नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है ना, है। सबसे पहला बात, अगर हमको कहना होगा मैं अच्छा, अगर मान के चलो कि नॉट है तो हो गया, मैं उनमें से नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं रोऊं, है कि नहीं है? आई एम नॉट ऑफ दोज हूँ विल क्राई, आई विल क्राई, जो मैं रोऊंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो मैं रोऊंगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके साथ मुसीबत, घटनाएं, समस्याएं, आफत, बला, है ना, ये सारी बात जब चीज़ें एक साथ आती है ना, मतलब भले नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज़ें, मतलब कुल मिला के कठिनाई जब किसी को मतलब अपने औकात से ज़्यादा आती है ना तो इंसान रोने लगता है। तो वो कहता है मेरे अंदर कितनी भी कठिनाई और कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, बट मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं रोने लगूंगा, ठीक है ना, या मैं रोऊंगा। तो आई एम नॉट ऑफ दोज हूँ आई विल क्राई, समझ रहे ना, मैं उनमें से नहीं जो मैं रोने लगूंगा या मैं रोऊंगा। बात समझ में आ रहा ना, ये चीज़ें हैं। अच्छा मैं उनमें से हूँ जो हमेशा मैं हंसते रहता हूँ या मैं हमेशा हंसता हूँ। तो आई एम ऑफ दोज, आई एम ऑफ दोज, नॉट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? नॉट हट जाएगा ना। मैं उनमें से हूं जो मैं कभी नहीं रोता हूं। आई एम ऑफ दोज, मैं कभी नहीं रोता हूं को इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बोलो, मैं कभी नहीं रोता हूं को इंग्लिश में क्या होगा? मैं नहीं रोता हूं, पहले इंग्लिश बताओ। आई डोंट क्राई, ठीक है, मैं कभी नहीं रोता हूं तो हो गया, आई डोंट क्राई, मैं नहीं रोता हूं, कभी नहीं तो नेवर, आई नेवर क्राई, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात, मैं नहीं रोता हूं, मैं नहीं रोता हूं, तो आई डोंट क्राई, मैं नहीं रोता हूं। सर हमको कहना होगा मैं कभी नहीं रोता हूं, तो क्या हो जाएगा? डोंट हट जाएगा, यहां पर लग जाएगा नेवर, आई नेवर क्राई। सर मैं उनमें से हूं जो कभी नहीं रोता हूं। आई एम ऑफ दोज हूं आई नेवर क्राई, जो मैं कभी नहीं रोता हूं, मैं हर वक्त हंसते रहता हूं। आई ऑलवेज बी हैप्पी एंड आई ऑलवेज लाफिंग। बात समझ में आ रहा ना? ये बातें आपको समझ में आएगी नहीं? ये जितना भी वर्ड मीनिंग था ये आपको इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा? तो आप मान के चलिए जो ट्रांसलेशन पढ़े तो आप एक बार बोल सकते हो ना कि सर दिस ऑल वर्ड मीनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस ऑल वर्ड मीनिंग
आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी या इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना, हम सभी के लिए ये काफ़ी या बेहद खास है। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? तो ये जितना भी चीज़ हम समझाएं इस वर्ड मीनिंग के बेस पर, जितना भी इधर हम ट्रांसलेशन एक एक करके दो दो करके जो हम एग्जाम्पल दें, आपको समझ में